हर हर महादेव। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में पौष मास कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का समय कब से कब तक होगा, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तिथि को एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या फिर 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से खाटू श्याम में दर्शन करने का विशेष महत्व है और विशेष प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजन करने का विधान और साथ ही में श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष मास की सफला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों और अनुष्ठानों से इतना संतुष्ट नहीं होते जितना कि एकादशी व्रत सहित रात्रि जागरण करने से संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्य में ब्राह्मण, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ माना गया है। ये व्रत जो कि पाप नाशक व्रत है, सभी प्रकार के दुष्कर्म से छुटकारा देने वाला है। इस व्रत को धारण करने से सफलता की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष तक तप करने से जो फलों की प्राप्ति होती है वह पूर्ण फल इस सफला एकादशी के नाम और व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार की रात्रि 10:30 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 दिसंबर 2024 गुरुवार की रात्रि 12:45। तो हमें शुद्ध रूप से व्रती के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को व्रत को धारण करेंगे, क्योंकि 26 दिसंबर को पूरा दिन ही एकादशी विद्यमान रहेगी। अब जानते हैं एकादशी के पारण के बारे में। पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार की रात्रि 12:46 और द्वादशी तिथि जो कि समाप्त होगी 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार की रात्रि 2:27। व्रत का पारण 27 दिसंबर को ही किया जाएगा। पारण का समय 27 दिसंबर की सुबह 7:12 से 9:16 तक सफला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गोमयेन यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है। ये संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:23 से सुबह 6:27 तक है। इसी के साथ सूर्य उदय का जो समय है वह 6:42 से लेकर शाम 5:16 तक रहने वाला है। राहु काल का समय 26 दिसंबर को दोपहर 1:18 से दोपहर 2:37 तक और 27 दिसंबर को राहु काल सुबह 10:39 से 11:59 तक। राहु काल वह समय है, इस काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। ये लाभकारी नहीं माना जाता, इस बात का ध्यान रखें। आज के दिन बनने वाले योग: 26 दिसंबर को सुकर्म योग होगा रात्रि 10:29। उसके बाद धृति योग होगा। उसके बाद नक्षत्र स्वाति शाम 6:09 तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। एकादशी माता का भी पूजन करना चाहिए। व्रती को दशमी के दिन से ही व्रतों के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले सात्विक आहार ग्रहण करें। रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के नामों को स्मरण करते हुए सोना चाहिए। सुबह उठ करके नित्य कार्यों से निर्वृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद व्रती को व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं सफला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि ये मेरा व्रत निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, भगवान विष्णु से कहें।
और इस दिन रात्रि उपवास करें। जो उपवास नहीं कर पाते, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं होता, वे एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान को सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन भगवान का जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। विशेष करके भगवान विष्णु को इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लौंग आदि अर्पित करें। खास करके इस दिन नैवेद्य में जो कि गुड़ तथा तिल मिश्रित भगवान को भोग अवश्य ही लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। नैवेद्यता भोग लगा करके जल से आचमन कराएं। मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, इलायची और सुपारी भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें। जब भी पूजन करना हो तो उन्हें काले तिल चढ़ाएं। ये संभव ना हो तो आप सफेद तिल भी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी पत्र भगवान को अवश्य ही चढ़ाएं। बिना तुलसी पत्र के इनका पूजन मान्य नहीं होता। और नैवेद्य का भी भोग लगाएं। उस समय तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि जागरण करते हुए एकादशी के दिन समय को व्यतीत करें। द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करें। व्रती के व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। न किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजाओं के बारे में जानने के लिए, कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी सफला एकादशी आने वाली है और सफला एकादशी की व्रत कथा भी हमारे चैनल पे अपलोड होगी। तो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, हमारे चैनल पे पौष मास की नित्य कथा चलती है। यदि आप उसे श्रवण नहीं करते तो आज ही जाके तो उस कथा को भी श्रवण करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।